राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। जो रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। रहे ऐसी भावना यही मेरी भावना। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। ना क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे।
मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। ऐसी भावना यही मेरी भावना। होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे, कभी ना घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, कभी ना भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी है सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। ऐसी भावना यही मेरी भावना। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। दर्श ज्ञानमयी, मैं एक शुद्ध सदा हूँ दर्श ज्ञानमयी, न अन्य कुछ मेरा
परमाणु मात्र नहीं, मैं एक शुद्ध सदा। अजन्म के मोह भावों को जीव तुम तज दो, अजन्म के मोह भावों को जीव तुम तज दो। लो ज्ञान रस चाखो, लो ज्ञान रस चाखो, जो है सदा सुखमयी, न अन्य कुछ मेरा, परमाणु मात्र नहीं, मैं एक शुद्ध सदा। देह जीव एक है ये तो, वचन है व्यवहार, देह जीव एक है ये तो, वचन है व्यवहार, ये एक होते नहीं, ये एक होते नहीं, परमार्थ बात सही, न अन्य कुछ मेरा, परमाणु मात्र नहीं, मैं एक शुद्ध सदा। हे ज्ञान भाव से निर्मित चैतन्य जीव सदा, हे ज्ञान भाव से निर्मित चैतन्य जीव सदा, न पर का करता ही, न पर का करता ही, न भोक्ता जीव कहीं, न अन्य कुछ मेरा, परमाणु मात्र नहीं, मैं एक शुद्ध सदा। उदर्श ज्ञानमयी, न अन्य कुछ मेरा, परमाणु मात्र नहीं, मैं एक शुद्ध सदा। उदर्श ज्ञानमयी, मैं एक शुद्ध
शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सर्वसाहूणम अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ब्रह्मचर्य निर्देशिका इस विषय का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। आदरणीय बड़े पंडित जी रविंद्र जी सावात्मन के द्वारा विरचित ये ब्रह्मचर्य निर्देशिका गृहस्थ की जीवन में संयम की साधना कैसे हो और एक गृहस्थ मोक्ष मार्ग के आराधक निर्गंथ दिगंबर मुनिराजों के जीवन का अभ्यास अपनी भूमिका अनुसार कैसे कर सकता है, इस अपेक्षा से ये सारी चर्चा अपन कर रहे हैं। मुख्य पने जब ब्रह्मचर्यव्रत या महाव्रतों की चर्चा आती है, 5 प्रकार के महाव्रतों की चर्चा आती है, तो ये सारी चर्चा मुनि धर्म की मुख्यता से करी जाती है। लेकिन अभी आप और हम जिस चर्चा को कर रहे हैं ये गृहस्थ की भूमिका में अभ्यास की अपेक्षा से बात चलती है। अगर हम 12 प्रकार के व्रत जो गृहस्थ की भूमिका में होते हैं, जिसमें हमारे अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, ये 3 भेद किए गए है ना। अणुव्रत 5 प्रकार के, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, गुणव्रत 3 प्रकार के और शिक्षाव्रत 4 प्रकार के, कुल कितने हो गए 12 प्रकार के व्रत। तो ये गृहस्थ भूमिका में जो 12 व्रतों की प्रेरणा दी गई है, इसमें अगर हम देखें तो अणुव्रत किसे कहा गया था कि स्थूल रूप से हिंसा आदि 5 पापों का त्याग होना, इसको अणुव्रत कहते हैं। अणु मतलब छोटा व्रत। फिर बात आती है अणुव्रत के बाद गुणव्रत। अणुव्रतों को जो गुणाकार वृद्धि करे उसको कहते हैं गुणव्रत। और शिक्षा व्रत किसे कहा, ये 4 प्रकार के जो शिक्षा व्रत के भेद आए हैं कि गृहस्थ की भूमिका में ही मुनि पने के अभ्यास करने की प्रेरणा जहां से बनती है उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। तो अभी तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत की कर रहे हैं। इसमें बहुतायत जो मार्गदर्शन है, पथ प्रदर्शन है या जो संविधान है वह संविधान मुनि धर्म अनुसार है। लेकिन हम अपनी भूमिका में अभ्यास कैसे करें, क्योंकि ये तो निश्चित ही ना, जिन्हें सुखी होना है उन जीवों को मुनि धर्म अंगीकार किए बिना सुख का मार्ग नहीं होने वाला। हाँ, ये जीवों यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य धर्म को अंगीकार करो, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आज्ञा है प्रवचन सार जी। यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते,
इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। क्या कह रहा है? तो ये जो हमें महापुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, यह जैन कुल किस उद्देश्य से मिला, किन भावनाओं के फल से मिला? तो वह इसीलिए मिला है कि हम इस पर्याय में मुनि धर्म की आराधना करें, और मुनि धर्म की भावना भाते भाते ना जाने कब है मुनि धर्म प्रकट हो जाए। क्या कह रहे हैं? भावनाएं भानी पड़े। गुरुदेव श्री के दृष्टांत में एक दृष्टांत आता था लेडी पीपर का। आयुर्वेद में होती ना लेडी पीपर, बहुत चरपराहट होती, तिखास होती उसके अंदर। उसका दृष्टांत आता था कि उस लेडी पीपर में चरपराहट अंदर भरी हुई है, क्या विद्यमान पड़ी हुई है। जब उसको 64 पुटी घिसा जाता है तो उसके अंदर छुपी हुई जो तिखास है वह प्रकट हो जाती है। ऐसे अभ्यास करने से, बारंबार अभ्यास करने से कार्य की सिद्धि होती है। हमारा अभ्यास और लक्ष्य एक ही दिशा का है, वह है सुखी होना, और उस मार्ग का कार्य प्रारंभ होता है मुनि धर्म से। इसलिए उस अभ्यास की प्रेरणा एक देश रूप ब्रह्मचर्य की भावना से यहाँ से दी जा रही है। आइए, अपन चर्चा कर रहे थे कल, जिस पॉइंट पे विषय रोका था वहां से बात करते हैं। पुराण पुरुषों के जीवन को आदर्श बनाएं और उनकी आराधना एवं पुरुषार्थ का विचार कर निरंतर उत्साह पूर्वक मुक्ति मार्ग में बढ़ते रहें। किसको? पुराण पुरुषों के जीवन को आदर्श बनाएं। कल कुछ संदर्भ में कुछ पुराण पुरुषों के एक दो वृत्तांतों पे हम चर्चा कर रहे थे। आपको पता है, इस ब्रह्म स्वरूप की आराधना और इस ब्रह्म स्वभाव की रक्षा करने के लिए सेठ सुदर्शन ने भी ऐसा कुछ कार्य किया था। क्या कह रहे हैं? उसके ऊपर, सेठ सुदर्शन के ऊपर वो नगर के राजा की रानी मोहित हो गई, उसके सौंदर्य पे आकर्षित हो गई, और वह उससे विवाह करना चाहती थी, रमण करना चाहती थी। ऐसा भाव उसने उनके सामने अभिव्यक्त किया। किससे? सुदर्शन। और सुदर्शन शीलवान पुरुष थे। क्या कह रहे? विवाह हो चुका था, गृहस्थ भूमिका में थे, पर शीलवान थे। तो उन्होंने ऐसा तक कहने में संकोच नहीं किया कि आपका ये परिणाम मेरे बल से इसलिए सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि मैं नपुंसक हूं। क्या कह दिया था पता? रानी को अपने से दूर करने के लिए कह दिया था, मैं नपुंसक हूं, तुम्हारा जो विषय परिणाम है वो उसकी पूर्ति मुझसे हो ही नहीं सकती। क्या कह रहे? वो तो बाद में किसी दिन वो बालकों के साथ में, वो बालक जा रहे थे इनके बच्चे सुदर्शन सेठ के, तो वो रानी की नजर उन पे पड़ी, बोली इतने सुंदर बच्चे किसके हैं? तो कोई सखी या सहेली ने उसको बताया, ये तो जो नगर सेठ है ना सुदर्शन, उनके पुत्र हैं, उनके बच्चे। हाँ, उसके मन में बहुत कहना चाहिए क्रोध आया कि मुझसे झूठ बोला, मुझे स्वीकार नहीं करना था तो मुझसे झूठ बोला कि मैं नपुंसक हूं, इसके तो ये बच्चे घूमते। क्या करे, इसके तो सुंदर बच्चे। बस यहाँ कषाय पनप गई, सोचा कि ये मेरे नहीं हो पाया तो इसको मैं अब कहीं का नहीं रहने दूं। सील पे दोष लगाया। हाँ, सील पे दोष लगाया, बुला करके और उनके ऊपर व्याभिचार का आरोप गढ़ दिया, और उसके दंड स्वरूप में सूली पर उनको चढ़ाने की सजा दी गई थी। लेकिन वह सील का महात्म्य था जिसके बल पर वह सूली भी हार में परिणत हो गई। क्या कह रहे? वो फांसी का फंदा था ना, वो हार में परिणत हो गया। देवों ने आकर जय जय गान किया था। हाँ, और वह उसी भव से मुक्ति भी पधारे। सेठ सुदर्शन मुक्ति पधारे, पटना से मोक्ष गए ना, पटना से मुक्ति पधारे सेठ सुदर्शन। आप समझ सकते हो, एक ब्रह्म स्वरूप की आराधना और उसका बल की गृहस्थ की भूमिका में भी अपने ब्रह्म धर्म की रक्षा करने, अपने सील की रक्षा करने, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए स्वयं पुरुष हैं और पूर्ण पुरुष हैं। इसके बाद भी अपने को क्या कह दिया कि नपुंसक है। आप समझ सकते हैं, ये कोई बात ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य का मतलब कोई स्त्रियों के प्रति बहुत ज्यादा खतरे का मैटर है, पुरुषों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं समझना। जिसके भी विकार परिणति दौड़ती है, ब्रह्म की अब्रह्म का दोष उन दोनों को ही लगता है। विकार परिणति की दौड़ ही ब्रह्म का कारण। रत्नकर्ण शावकाचार्य में तो ऐसा लिखा है, समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर अपने स्वरूप की रमणता को ब्रह्मचर्य का। समस्त विषय, उसमें कोई ये पर्टिकुलर परिणाम कहें, कुशील का परिणाम कहें, ये बात नहीं कह रहे, समस्त विषय। अब समस्त विषय में कौन कौन सी चीजें कि 5 इंद्रिय के विस्तार से बचे। विषय कितने कि 5 इंद्रियां और 5 इंद्रिय के विषय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण,
आप देखना हमारे पर घर गृहस्थी में, संसार माया जाल में ये 5 इंद्रिय के विषयों की ही सारी व्यवस्था है। उन्होंने लिखा इसी भाव में दीक्षा ली थी क्या कह रहे हैं? हाँ, किसकी बात? सेठ सुदर्शन की। तो बिना मुक्ति, बिना दीक्षा के मुक्ति कैसे होती? इस भाव का मतलब आप पंचम काल नहीं समझना। क्या कह रहे हैं? ये पंचम काल के कथानक नहीं है, प्रथमान योग की बातें हैं। यहाँ बात चल रही है पुराण पुरुषों के जीवन को आदर्श बनाए। क्या कह रहे हैं? नहीं तो किसी को ऐसा लगे कि फिर यहाँ से मुक्ति तो हुई ना, ऐसा अगर शंका हो तो ये नहीं समझना। ये प्रथमान योग की कथानक, तो कथानक कहाँ से ले रहे कि ये सब दिगंबर भगवंतों की, वीतराग भगवान की वाणी में जो प्रथमान योग पुरुषों का प्रथमान योग में चरित्र चित्रण आया, उनको अपन आदर्श उदाहरण की बात करते हैं। देखिए, तो लिखा है पुराण पुरुषों के जीवन को आदर्श बनाए, उनकी आराधना एवं पुरुषार्थ का विचार कर निरंतर उत्साह पूर्वक मुक्ति मार्ग में बढ़ते रहे। पुराण पुरुषों में 2 तरह से हम लेंगे। एक नैतिक जीवन में भी कुछ लोग बहुत आदर्श होते हैं, नैतिक आदर्शता भी होती, और एक होती है मोक्ष मार्ग के आदर्श व्यक्तित्व। जैसे हमारे प्रथमान योग में जिन महान पुरुषों का चरित्र चित्रण आया है, वह सब हमारे मोक्ष मार्ग के आदर्श पुरुष हैं, और लौकिक जीवन में भी आदर्श लोग होते हैं। कई बार आपके कोई गुरु हो जिनसे लौकिक शिक्षा प्राप्त हुई हो, उनके जीवन का कोई गुण हो, कोई उनकी सरलता हो, सहृदयता हो, उनके विषय का प्रतिपादन की शैली हो, ये गुण भी हमको उनसे लेने में कहीं नुकसान नहीं। क्या कह रहे हैं? ये गुण लेने में नुकसान नहीं। इसलिए पुराण पुरुषों का मतलब मुख्य पने तो मोक्ष मार्ग की तरफ से लेना, और गौण रूप से नैतिक जीवन की शिक्षा से भी लेना। देखिए, अगला पॉइंट है ब्रह्मचर्य की साधना स्वकल्याणार्थ है। एक बात ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य की बात चल रही है, आप अपने को अब्रह्म वाला नहीं मानना। गृहस्थ की भूमिका का मतलब ब्रह्मचर्य से दूषित ऐसा नहीं मानना। यदि आपका परिणाम संकुचित हुआ है, विषय वासनाओं से संकुचित हुआ है, तो एक देश ब्रह्मचर्य की श्रेणी में है अपना स्थान। गृहस्थ को एक देश ब्रह्मचर्य कहा गया है। क्या कह रहे हैं? गृहस्थ को एक देश ब्रह्मचर्य, क्योंकि उसके 5 इंद्रिय संबंधी पुण्य के उदय में सामग्री तो हैं, लेकिन श्रद्धा में सुख बुद्धि नहीं है, इसलिए वो उसका विस्तार के प्रति आकर्षित नहीं होता, अपितु उदय प्रमाण में संतोष धारण करता है, और उसमें भी प्राप्त वस्तु में भी वैराग्य परिणति साथ में चलती है, उसमें आकर्षण नहीं। समझने की कोशिश करना, पुण्य के उदय से 5 इंद्रिय के विषयों की सामग्री साथ में संयोग में होने से पाप नहीं है, उसमें जुड़ने वाली राग की धारा पाप का कारण। हाँ, पुण्य के उदय से मिलेगा, जो धन वैभव संपत्ति है, सामग्री है, ये सब पुण्य के उदय का संयोग है, परंतु ज्ञानी जानते हैं ये उदय आश्रित व्यवस्थाएं हैं, मेरे इसमें कोई लेना देना नहीं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसा विचार करते हुए अपने स्वरूप की रमणता का पुरुषार्थ करते हैं, उसको एक देश ब्रह्मचर्य व्रत कहा है। हाँ, तो ऐसा समझना, ये जितनी चर्चा चल रही किसके लिए चल रही है, और किसकी चल रही है? तो अपनी चल रही है और अपने लिए चल रही है। नहीं तो हम इसे ब्रह्मचारी की तरफ से समझें तो हमको ये हो जाएगा हमारी तो गृहस्थ की भूमिका, यानी ये तो हम सिर्फ जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। या मुनिराज की तरफ से बात करें तो ये मुनिपना जब होगा तब होगा, अभी तो बहुत दूर की बात हो गई। तो इसके मतलब ये बात समझना चाहिए कि हमारी अभी गृहस्थ की भूमिका में हम कर्तव्यहीन होने लगे, प्रमादी हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ समझना कि एक देश ब्रह्मचर्य मतलब गृहस्थ की भूमिका में मर्यादा में जो रहते हैं उन्हें भी एक देश ब्रह्मचर्य कहा गया। ब्रह्मचर्य की साधना स्वकल्याणार्थ है, अतः मात्र नियम लेने की मुख्यता ना रखें, पालन करने में जो उत्साहित रहे, शिथिलता या छल नहीं करे। क्या कह रहे हैं? नियम लेने में हमको मुख्यता नहीं रखना है। देखो क्या लिखा, मात्र नियम लेने की मुख्यता नहीं लेना। बहुतायत लोग नियम से डरते भी हैं और लोग नियम दिलवाने की कोशिश भी करते हैं। क्या कह ये बोले हम आपके घर आए और आप प्रसन्न हैं धर्म आराधना में, अब कोई ना कोई नियम आप लो। आज आपने विधान कराया, अब आपको कोई ना कोई नियम लेना पड़ेगा। ऐसी जो बात कही जाती है ना, लोगों को थोड़ा अंदर में भय उत्पन्न होने लगता। क्या नियम ले लें? कैसे ले लें नियम? नियम तो कठिन है, पालना बहुत आसान नहीं लगता।
यद्यपि रत्नकर्ण शावकाचार्य में बहुत अच्छी लाइन आई है, नियम तो बंधन से मुक्ति का उपाय है और तुझे नियम ही बंधन रूप प्रतीत होते हैं, तो तू बता बंधन से मुक्त कैसे होगा। ध्यान है, मैंने ये पंक्ति पहले भी कही थी, नियम तो बंधन से मुक्ति का उपाय है और जिसे नियम ही बंधन रूप लगे वो बंधन मुक्त कैसे हो। हाँ, आपको पता है एक नियम है, एक नियम रात्रि में पानी के त्याग, पानी के सेवन का त्याग, रात्रि में पानी के सेवन का त्याग किस जीव ने किया था? रामचंद्र जी के जीव ने पूर्व भाव में नियम लिया था, रात्रि में पानी सेवन का त्याग। वो इतना सातिशय पुण्य बांधा उस जीव ने और परिणामों की विशुद्धि से कि आगामी भाव में रामचंद्र जी की पर्याय में उत्पन्न हुआ और उसी भाव से मोक्ष गए, उसी भाव से मोक्ष गए। एक नियम को दृढ़ता से पालन करने का प्रतिफल। हाँ, तो देखिए ब्रह्मचर्य की साधना स्वकल्याणार्थ है, ब्रह्मचर्य जगत कल्याणार्थ नहीं है। जगत के विषयों से हटने का मतलब है आत्म कल्याण की ओर लगना, ना कि बाहर के विकल्पों से हट करके धर्म के नाम के विकल्पों में उलझ जाना। बहुत सावधानी से समझना। क्या एक घर की जिम्मेदारी में हमको ऐसा प्रतीत होता था कि हम अपने लिए अधिक समय नहीं निकाल पाते, तो हमने उस जिम्मेदारी को घटाने के लिए ब्रह्मचर्य की भावना रखी थी, ना कि एक घर की जिम्मेदारी नहीं सध रही थी उस भय से हमने वो तो छोड़ दिया और समाज के पदाधिकारी बन के बैठ गए, समाज के कर्ता धर्ता बन के बैठ गए। कि अब करें क्या, समय नहीं कटता अकेले जिंदगी में, तो कुछ नहीं तो बोले विधान ही कराओ, कि मंदिर ही बनवाओ, कि कोई प्रोजेक्ट में उलझ जाओ, कि जगत के लोगों को यही प्रेरणा दो। हाँ, ये उद्देश्य एक ब्रह्मचारी का नहीं होना चाहिए। ये बात यहाँ कह रहे हैं, स्वकल्याणार्थ होना चाहिए ब्रह्मचर्य की आराधना। हाँ, गृहस्थ की भूमिका में हो सकता है कि नहीं हो सकता? आत्मार्थ का कार्य और धर्मार्थ कार्य दोनों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धर्म। शक्ति अनुसार करना ही चाहिए। अपनी सामर्थ्य है तो जिन शासन की प्रभावना में जहां जैसे जिस रूप में बनता हो तो अवश्य प्रयास करना चाहिए, लेकिन आत्मार्थ आत्म कल्याण की भावना को प्रमुख करना चाहिए। तो देखिए लिखा है, ब्रह्मचर्य की साधना स्वकल्याणार्थ है, अतः मात्र नियम लेने की मुख्यता नहीं रखें, पालन करने में भी उत्साहित रहे। देखो होता क्या है, कई बार भावुकता में आकर के नियम तो ले लिए जाते हैं, लेकिन बाद में पलते नहीं है तो परिणामों में आकुलता व्याकुलता चालू हो जाती है। अनुभव किया आपने कभी ऐसा? हाँ, कि नियम तो ले लिया लेकिन पले नहीं तो व्यर्थ में विकल्प की आकुलता हो रही है। परिणाम तो, फल तो परिणाम अनुसार लगता है, क्रिया अनुसार नहीं होता। आवाज क्लियर आ रही है प्रांजल भाई? हाँ, नेटवर्क चेक करिए, अगर किसी की दिक्कत है, उनकी आवाज अगर फ्रिक्वेंसी एक सी नहीं हो तो आप एक बार देख लीजिए, नहीं तो रीज्वाइन कर लीजिए लेफ्ट होकर के, तो आई थिंक क्लियर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा है कि पालन करने में भी उत्साहित रहें। नियम लेने में तो अलग बात है, पर पालन करने में भी उत्साहित रहें। आपको मालूम है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मुनि राजों को ये बात प्रेरित की है, जब कभी आपका परिणाम शिथिल होता दिखे और आप मुनि धर्म के अनुसार आचरण में आपके दोष अतिचार लगने के अवसर दिखते हो, तो उस दिन को याद करना जिस दिन आपने गृहस्थ की भूमिका का त्याग करके मुनि धर्म में प्रवेश किया था। उस दिन भावनाएं क्या थी? हाँ, मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपने ये बात सुनी है, आज इस कोरोना काल में कई ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं, देखने को मिल रही हैं कि आज गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल रहा है पेशेंट्स के ट्रीटमेंट का, तो कहीं कहीं पर कुछ एक दो केस ऐसे भी सुनने देखने में आते हैं कि लोभ के वश में होकर के ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हाँ, ये जिंदा आदमी का सही उपचार नहीं कर रहे कि मर भी गया तो पैसा देके ही जाएगा। मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर वह डॉक्टर जिसके मन में ऐसा लोभ जग रहा है कि किसी के प्राणों का हरण करके भी वो अपनी सुख सुविधाएं जुटाना चाहता है, उसे परिणामों की खबर नहीं है। हाँ, और वह अपनी उस प्रतिज्ञा को भूल गया जब उसने एमबीबीएस की पढ़ाई के समय प्रतिज्ञा दिलाई जाती है डॉक्टर्स को भी, पता है आपको? हाँ, किसी भी पद पर पहुंचने के पहले प्रतिज्ञाएं होती हैं, संवैधानिक पदवी हो,
प्रशासकीय पद भी हो तो उसमें प्रतिज्ञाएं होती, उन्हें प्रतिज्ञा दी जाती है, मेरे सामने एक रोगग्रस्त व्यक्ति है और मेरा उद्देश्य उसको निरोगी करना है, अन्य कोई प्रयोजन मेरा नहीं है, ऐसा उनकी प्रतिज्ञा ली होती है। मेरा सिर्फ काम रहेगा मैं उसे यथासंभव बचाऊं, जो मुझसे बन सकता मैं उसके लिए बेहतर करूं। लेकिन स्वार्थ जब जीव का जगता है तो उसको ठिकाना नहीं रहता कि उसके परिणाम क्या हो रहे हैं, वो किस स्तर तक पतित हो सकता है। हाँ, तो उस समय तो नियम लिया था तब उत्साह था, हाँ, और ऐसा ही सोचा था कि अच्छा करेंगे तो उसकी प्रसिद्धि भी होगी और कार्य भी अच्छा चलेगा। बाद में स्वार्थ पनप गया। तो मैं आपसे पूछता हूं, नैतिकता के अनुसार कार्य करोगे तो उन्नति होगी कि नहीं होगी? नैतिकता से कार्य करोगे तो उन्नति होगी कि नहीं होगी? कि निश्चित होने वाली है, निश्चित होने वाली। अरे तुम भगाओगे, तुम कहोगे मेरे पास समय नहीं है, वो भीड़ पीछे लगी रहेगी। हाँ, आज भी जिसका एक सिक्का जम चुका होता है ना, इमेज एक बार बन चुकी होती है, इमेज से व्यक्ति के साथ लोगों का संबंध जुड़ते और बिगड़ते हैं, सिर्फ इमेज के कारण। क्या कह रहे हैं? इमेज। इसलिए देखो यहाँ कहा, मात्र नियम लेने की मुख्यता नहीं रहे, अपितु पालन करने में भी उत्साहित रहें, शिथिलता या छल नहीं करें। नियम लेने में तो उत्साहित हो, लेकिन उत्साह के साथ पालन करने में भी उत्साहित। देखना, बात चल रही ब्रह्मचर्य की, पर मैं लौकिक जीवन की कुछ घटनाएं आपके साथ इसमें बात कहने की कोशिश करूंगा। हम अपने परिणामों में कहाँ शिथिल हो जाते हैं। बोली लेते समय, कहीं दान आदि की बोली लेते समय उत्साह वर्तन करता है, क्योंकि वह प्रसंग इस तरह का होता है, माहौल ऐसा होता है कि सबको देखकर अपने भाव भी बन जाते हैं। कहावत सुनी है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, सुना है आपने? और एक और सुनी होगी, गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलती है। पर मैं वो वाला उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि दान का प्रकरण है। तो मैं ये तो कहूँ, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, कि मतलब वो माहौल प्रसंग देख करके और भावुकताओं में भावनाएं बन जाती है। अब बन गई और ले लिया। क्या कह रहे हैं कि हम इतनी राशि इस कार्य में, इस मद में व्यय करेंगे, और बाद में कुछ समय के बाद परिणाम में शिथिलता आ गई। क्या? और हम तर्क वितर्क कुतर्क कहाँ से चालू होते हैं? वो हम जहाँ देना चाहते थे हमको तो वहां पर कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कार्य की योग्यता है। हाँ, और हमारा व्यापार अभी बहुत डाउन चल रहा है, जिस समय हमने सोचा था उस समय की स्थिति अलग थी, राशि बहुत बड़ी है, हम थोड़ा थोड़ा करके देंगे। मालूम है, आपने जो आश्वासन दिया है, जो विचार किया है, उस विचार को उतना ही रखना जिसको एक बार में ही संपन्न कर सको आप। ये प्रक्रिया नहीं है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम दान में नहीं चलती। क्या कह रहे हैं? क्योंकि आपने त्याग पूर्वक दान करना था, तो त्याग पूर्वक दान का मतलब है उतनी राशि का आपका विकल्प त्वरित छूट जाना चाहिए। जो आपने सोच लिया उसका तुरंत विकल्प छूटना चाहिए। लेकिन नियम तो ले लिया था, इतना करूंगा, और बाद में प्रमादी हो गया तो निर्माल्य के दोष में चला जाता है। गजब की बात है, पैसा अपना, लेकिन एक बार भावना भाली और उसके बाद वहां नहीं पहुंचाया तो जितने समय अपने पास रखा है वो निर्माल्य के खाते में जाएगा। हाँ, ऐसा समझना, हर चीज में यहाँ नियम लगाना कि उत्साह पूर्वक नियम तो लेना, लेकिन पालन में भी शिथिल और प्रमादी नहीं होना। पुण्योदय जनित ख्याति लाभ लोकेषणा भोगेषणा में उलझकर अथवा पापोदय जनित प्रतिकूलताओं से घबराकर कायर हो नियमों की उपेक्षा नहीं करें। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जैनी के बाह्य लक्षणों में 3 नियम हैं, कौन कौन से? नया प्रश्न नहीं, अनेक बार इस पे चर्चा हो चुकी है, अपन इस पे स्वाध्याय भी कर चुके हैं और आप और हम सब जानते हैं। हाँ, बोलो कौन कौन से, किस किस को पता है 3 नियम जैनी के बाह्य लक्षण में? यदि हमको ये नियम नहीं मालूम है तो पालन कैसे होते होंगे ये बताओ। पहले तो पता होना चाहिए, तब तो पालन हो, है ना? अगर हमको वही स्पष्ट नहीं पता तो फिर पालन की स्थिति तो बहुत दूर की बात होगी। चलिए प्रमोद जी बताएं, माइक अनम्यूट करें प्रमोद जी। अच्छा, थोड़ा दूर बैठे, हाँ करिए, बोलिए। पानी छान कर पीना, हाँ, रात्रि भोजन और प्रतिदिन मंदिर। रात्रि भोजन क्या करना? देव दर्शन। नहीं, रात्रि भोजन क्या?
रात्रि भोजन का त्याग, हाँ पानी छान कर पीना और देव दर्शन प्रतिदिन। हाँ, नहीं तो कैसा हो गया, रात्रि भोजन और प्रतिदिन मान लो कभी नेटवर्क इधर का चला जाए और आखिरी का डिलीट हो जाए तो पता लगा कि प्रमोद जी ने नियम बताया रात्रि भोजन प्रतिदिन। इसलिए सावधानी से रात्रि भोजन त्याग, छाने पानी का नियम और प्रतिदिन देव दर्शन। हाँ, आपको मालूम है हिंदी भाषा में कॉमा और पूर्ण विराम का बहुत बड़ा खेल होता है। जरा सा इधर का उधर लग जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। आपने सही बोला, लेकिन अपने को शब्दावली पूरी प्रयोग करनी। रात्रि भोजन त्याग, रात्रि भोजन की प्रेरणा थोड़ी ना दे रहे नियम में। तो देखिए, तो कहते हैं 3 नियम। अब मैं आपसे बात कहता हूं, ये 3 नियम पुण्य के उदय में पल सकते हैं कि पाप के उदय में पलते हैं? कि इनका उदय से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, पुण्य का उदय भी हो और प्रमाद चलता हो तो वो कहता है कि नहीं पल पाते। अच्छी कमाई कर रहे हैं, खूब पैसा आ रहा है, नौकरी बढ़िया चल रही है, लाखों का पैकेज चल रहा है, लेकिन अंथो करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसा ही है ना, भोजन करने को समय नहीं है, घर नहीं आ सकते, अब लेट आएंगे तो भूखे रहेंगे क्या? खाना तो पड़ेगा। मतलब लोग ऐसा पूछते हैं, इस ढंग की चर्चा करते हैं कि पंडित जी अब क्या करें, चाहते तो नहीं है लेकिन मजबूरी है, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आपको जो पुण्य के उदय में व्यवस्थाएं बनी, इसमें आप ये प्रश्न मुझसे पूछ के क्या समाधान चाहते हैं? कि मैं कह दूं अब ठीक है आपकी मजबूरी है तो कर लो? हाँ, ऐसा कहूंगा कि नहीं, ऐसा 3 काल में संभव ही नहीं है। राजमार्ग एक होता है, इसमें कहीं कोई अपवाद की बात नहीं चलती, और इसको अपवाद नहीं कहते हैं, ये मार्ग विरुद्ध प्रवर्तन है। ये अपवाद नहीं है कि मजबूरी में रात में खा रहे, ये मार्ग विरुद्ध प्रवर्तन है। अनछने पानी का प्रयोग ये अपवाद नहीं है, ये जिनमार्ग विरुद्ध प्रवर्तन है। ये जैनी का लक्षण ही नहीं है अनछने पानी का प्रयोग करना। हाँ, और मैं कहता हूं ऐसी क्या मजबूरी, क्या मजबूरी, आप मुझे तो बताओ क्या मजबूरी है? हाँ, कि साहब शादी ब्याह में अब छना नहीं मिलता, तो कौन ने बोला है कि जाओ वहां पर? कि तुम नहीं जाओगे तो शादियां नहीं होंगी क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं? अरे भैया, अब इसमें पॉइंट आने वाला है। अपनी आयु उम्र अवस्था को देख करके नियम भी अंगीकार करना और सावधान भी रहना, ये विवाह आदि प्रसंगों से बचना। हाँ, देखो एक रहता है सल्ले गृहस्थ की भूमिका में, अपने बाल बच्चों की होगी तब तक तो हमको निभाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे यहाँ कौन आएगा? हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा? जगत में जब तक ये दृष्टि चलेगी कि दुनिया को चलाना है, तब तक संसार ही चलने वाला है। संसार चलने वाला है। आप शादी विवाह प्रसंग की बात कहते हैं, हमने अपने पिताजी के अंतिम समय की क्रिया में भी कोई समझौता नहीं किया। अंतिम समय की दाह क्रिया में कोई समझौता नहीं किया। जो छिंदवाड़ा के लोग हैं उन्हें पता होगा ये बात। हाँ, कोई समझौता नहीं, नहीं मतलब नहीं। और मेरे विवाह का प्रसंग था और अष्टमी उसका दिन था, अष्टमी का दिन था, सगाई थी जिस दिन मेरी, पानी को भी नहीं पूछा था। क्या कह रहे हैं? पानी को भी नहीं पूछा। अभी समाज क्या सोचेगी? अरे बहुत गरीब हैं, बहुत दरिद्र हैं, कितने क्षुद्र परिणामी हैं कि जरा सा खिला पिला नहीं सकते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? पर मुझे तो अभी तक, मतलब पिताजी के समय में अभी तक किसी ने कभी टिप्पणी नहीं की इस विषय पर। आज तक टिप्पणी नहीं की कि साहब आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं खिलाया, आपने क्यों नहीं करा। आप व्यवहार जिन सिद्धांत के अनुसार रखो, आपको आलोचनाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आपने जिन सिद्धांत पे दृढ़ता न रख करके समझौते चालू किए, किसी के साथ कुछ व्यवहार, किसी के साथ कुछ व्यवहार, कि धनवान है, श्रेष्ठी जन है तो उसके लिए सब नियमों की छूट, और सामान्य व्यक्ति है तो बहुत सारे नियम बताने लगे उसको। हाँ, कि बाहर गए तो घर, दूसरे के घर में खूब नियम, हमको तो ये नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता। वो घर में आए तो है कि पंडितानी को प्रवचन में तो ये सुना दिए कि भट्टा खाने से बहुत पाप का बंद होता है, तो पंडितानी ने उठा के भट्टा फेंक दी। प्रवचन में पंडित जी ने भट्टा के दुर्गुण गिना दिए एक बार, कि भट्टा से ऐसा होता, बहुबीचक है, अभक्ष है,
तो पंडितानी को ये समझ में आया जो घर में रखे वो खाना नहीं, उसको फेंक दो। फेंक दी। आए घर पे, काय की सब्जी बनी है? बोले लौकी की। हाँ, क्यों वो भट्टा कहाँ गए? भट्टा हमने भरतने के लिए लाए थे। बोले वो तो हमने फेंक दिए। कि क्यों? कि आप ही तो कह रहे थे कि वो भट्टा अभक्ष है। वहां तो आपने 15-20 मिनट प्रवचन दिया था उस पर। हाँ, तू समझती नहीं है। क्या कह रहे हैं? तू समझती नहीं है, तुझे समझ में नहीं आता। वो गद्दी की बात अलग थी, वो घर की बात अलग होती है। हाँ? तो बोलो, ऐसे लोगों का उपदेश किसी पे लागू होने वाला है? हो ही नहीं सकता। भट्टा यानी बैंगन। अच्छा, हाँ, वो मैं तो वो भट्टे पे अटक गई थी कहानी। एक दो जन पूछे थे भट्टा क्या होता है, भट्टा क्या होता है? भट्टा यानी बैंगन। बहुबीजक है, अभक्ष में आता है। आप 22 प्रकार के अभक्षों में भी देख लेंगे तो वेद प्रवेदों में आपको मिल जाएगा ऐसी चीजें जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं, उनको अभक्ष में रखा गया है। बहुबीजक। बहुत से लोग अभ्यास में अनेक चीजों का त्याग करते हैं। बड़े फलों को भी अभक्ष में रखा जाता है। कुमड़ा वगैरह होता है ना, इनको अभक्ष की श्रेणी में रखा है। यद्यपि उसमें वैसी जीव राशि नहीं है साधारण भेद की अपेक्षा से, लेकिन क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको किसी आकार प्रकार या किसी न किसी भावनाओं के कारण से अभक्ष की श्रेणी में रख दिया जाता है। क्षीर रस, जिनमें से दूध टपकता है, ऐसे कच्चे पपीते हैं, छोटे फल हैं, ये सब अभक्ष की श्रेणी में जाते हैं। कि पंडित जी अब यहीं पे रोको और आगे की बात करो, नहीं तो कल से तो खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये मुश्किल नहीं होगा। अभी इसमें बहुत सुंदर लाइन आने वाली है। शक्ति प्रमाण अभ्यास करें और नहीं होता है तो उसमें सावधानी वर्तन का परिणाम सजाए। लेकिन ये जो 3 नियम बताए हैं इसमें कहीं पे समझौता नहीं चल सकता। कौन सा 3 नियम? रात्रि भोजन त्याग, छाने पानी का नियम, और तीसरा कौन सा है? कि प्रतिदिन देव दर्शन। आज आपको अपनी बेटी का विवाह करना हो, कितनी बड़ी समस्या है, आपको रात्रि भोजन त्यागी ना मिले, आपको प्रतिदिन देव दर्शन करने वाला ना मिले। हाँ, ऐसा स्थिति है। तो बोलो फिर आप जैनी क्या शादी कर रहे हो कि अजैनी क्या कर रहे हो शादी? अपनी बेटी को किसको दिया आपने, जैनी को कि अजैनी को? हाँ, जैनी के बाह्य लक्षण की पहचान बोल रहे, बाहर के लक्षण है, अंदर अंदर की बात तो बाद में करेंगे। बाहर में अभी ये लक्षण ना हो तो कैसे चलेगा? ऐसा है, दिखता कि नहीं दिखता? ये घटनाएं, ये सब चीजें आपको प्रत्यक्ष में अनुभव में आ रही हैं कि नहीं आ रही? टोडरमल जी साहब पूछते हैं जो बात कह रहे हैं सो अनुभव में आती है कि नहीं आती है? हाँ, मालूम है क्या कहते हैं? युगल जी साहब ने कहा था, अपने मार्ग वाला ना मिले, ये रुचि वाला ना मिले, देवशाद गुरु का श्रद्धानी ना मिले, और जीवन में बेसिक लक्षण ना हो तो अपनी लड़की को कुआं में पटक देना, और कुधर्मी को और कुव्यसनी को या जिनमार्ग विरुद्ध वाले को नहीं देना। क्या? जिनमार्ग विरुद्ध वाले को नहीं देना। क्यों? आप उसका ये भाव सुधारना चाहते हो कि अनंत भाव बिगाड़ना चाहते हो? क्योंकि वो जहां जाएगी वहां पे उसके परिणाम बिगड़ेंगे। क्योंकि उसको धर्म संस्कार यदि आपने दिए थे, तो अगर धर्म संस्कार दिए थे जीवन में, तो वो चाहेगी कि ये संस्कार अनुसार मेरा जीवन व्यतीत हो। अब वो ऐसे परिवारों में चले जाए। आज मैं कुछ काम करते करते मैं गोधा जी के प्रवचन भी चल रहे थे तो सुन भी रहा था साथ साथ। उसमें एक बात आई थी, यद्यपि वो जिनवाणी के आधार पे बात आई है, रात्रि भोजन करने में जितना दोष है बनाने वाले को उससे ज्यादा दोष लगता है। क्या कह रहे हैं? बनाने वाले को उससे ज्यादा दोष लिखा जिनवाणी। अब वो कैसा मजबूरी है, क्या करें? ये घर के पुरुष लोग नहीं मानते हैं, ये उनका नहीं चलता है, तो हमारी मजबूरी है कि हम तो रात्रि भोजन त्यागी पर बनाना पड़ता है। आप समझ सकते हो समझौता उसे क्यों करना पड़ा? क्योंकि जिस जैनी से शादी की गई थी उसके बाह्य लक्षण भी नहीं थे। अगर उसके बाह्य लक्षण होते तो ये समस्या स्थिति नहीं बनने वाली थी। ऐसा ही है ना? हाँ, चलिए थोड़ा सा विचार करते हैं, आगे बढ़ेंगे। पुण्योदय जनित ख्याति लाभ लोकेशणा और भोगेशणा में उलझकर कितने शब्द डाले? पुण्य के उदय में
ख्याति, लाभ, लोकेशणा और भोगेशणा। ध्यान से समझना। ख्याति मतलब प्रशंसा, लाभ मतलब कोई इष्ट सामग्री की प्राप्ति, लोकेशणा मतलब जगत में सब लोग मुझे जाने, मेरी प्रभुता बन जाए, और भोगेशणा मतलब भोगों को ग्रहण करने की इच्छा। ये पुण्य के उदय में होने पर भी इनमें नहीं उलझना। किसमें? जो ख्याति लाभ पूजा दी चाह, 6 डाला में आई ना। धरी करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग। काय में लिया इसको? मिथ्याचारित्र में लिया है। किसको? लोकेशणा को, यश की भूख को, भोगों को भोगने का आकर्षण, ये सब मिथ्याचारित्र है। देखना। तो पुण्योदय में इनसे बचना, और पाप का उदय आ जाए तो घबरा के नियमों में भंग नहीं करना। इस विषय में बहुत सावधानी से विचार करना। नियमों का अभ्यास पहले से चालू करें आप। जिन जीवों को समाधि पूर्वक देह त्यागनी हो, उनको नियमों का अभ्यास अपनी आयु में स्वस्थ अवस्था से प्रारंभ कर देना चाहिए। अंतिम समय तक के लिए नहीं बैठना। अभी कैसे अभ्यास करना? अभी ऐसी स्थिति होती, जरा सिर दर्द हो तो उपयोग नहीं लिखता, तो ऐसा लगता जल्दी से कोई दवाई ले लो, आधा घंटे में दर्द ठीक हो जाए तो स्वाध्याय कर लेंगे, ये मंदिर वो आएंगे। लेकिन वो सिर दर्द होगा तो कैसे मंदिर में मन लगेगा? तो इस कारण से तुरंत गोली खाने को देखता है। हाँ, मैं आपसे पूछता हूं, अंत समय में ऐसी व्याधियां आएंगी जिसपे दवाई काम नहीं करने वाली, तब परिणामों की संभाल कैसे करेंगे? कि बोले अभी कोशिश करो कि अष्टमी है, चतुर्दशी है, ऐसे दिवसों में ऐसे दिन पड़ते हैं, पर्व चतुष्ट है, अष्टानिका है, 10 लक्षण पर्व है, औषधि में अशुद्ध औषधि का त्याग। हाँ? ये बोले साहब सिर दर्द होगा तो फिर मन नहीं लगेगा ना। मैं आपसे पूछता हूँ, सिर आपका है क्या? हाँ? सिर को अपना मानोगे तभी तो दर्द होगा, जब अपना होगा ही नहीं तो दर्द कैसे होगा? ये तो देह है, ये तो पुद्गल है। यदि हम इनसे संबंध की बात करें तो पुद्गल और आत्मा के बीच में कौन सा संबंध है? कोई संबंध है क्या? नास्ति सर्वोपि संबंधा, कोई संबंध नहीं है। तो संबंध यदि कहा जाता है तो क्या है? अभाव वर्तन कर रहा है इनके बीच में। कौन सा? अत्यंत अभाव। जीव पुद्गल के बीच में कौन सा अभाव? अत्यंत अभाव। छूता नहीं है। आत्मा इस शरीर को स्पर्श नहीं करता, लेकिन विकल्प में इसको अपना मान के बैठा है, तो सिर दर्द हुआ तो एनासिन की गोली खाता है। अभ्यास कैसे करेंगे? कि पहले से करना अभ्यास। हाँ, अभी करो अभ्यास। जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटति निज हित करो। पढ़ना अब दौलत राम जी की 6 ढाला, बहुत सुंदर है। यानी कोई विषय नहीं छूटा, जीवन के लिए हर पहलू, निगोद अवस्था से सिद्ध अवस्था तक पहुंचने का पूरा मार्ग प्रशस्त किया। निगोद से निकल के सिद्ध दशा तक का 6 ढाला। देखिए, करते हैं चर्चा, आगे बढ़ते हैं। पाप का उदय आ जाए और प्रतिकूलताओं से घबराकर कायर हो तो नियमों की उपेक्षा नहीं करना, और लोगों को ऐसी प्रेरणा भी नहीं देना कभी। देखो, ना तो किसी को बहकावे में लाके भावुकता में आके नियम दिलाना, और कोई नियम पालता हो तो उसको शिथिल नहीं करना। शिथिल नहीं करना। किसी ने जीवन भर का नियम लिया था और जीवन भर पालन कर रहा था कि रात्रि में मैं कोई भी पेय पदार्थ में भी दूध वगैरह भी नहीं लूंगा, अब बीमारी आ गई। अब वो व्यक्ति पूछता है कितने बच गए, अब उसके तो उपयोग शिथिल पड़ा है, आंखों से दिख नहीं रहा। अब वो पूछता कितने बच गए, तो हमको आग्रह, हमको तो दवाई खिलाना रह गई थी, लेट हो गए, दवाई तो अभी देना पड़ेगी, और डॉक्टर ने कहा खाली पेट नहीं दे सकते। हाँ, तो दूध तो पिलाना पड़ेगा। तो अपन ने उनको बोल दी, कौन इनको पता है कि कितने बज गए? अरे अभी ले लो, अभी तो थोड़ा सूरज दिख रहा है, चिंता नहीं करो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, अभी ले लो आप, कुछ नहीं होता। ऐसे किसी के नियमों में शिथिलता नहीं देना। अरे साहब मर जाएगा वो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमको लगता है मैं जीवन दे सकता हूं, ये औषधि, ये सामग्री, ये साधन, ये किसी की जान बचा लेंगे। क्या आज मैं आपसे कहता हूं, ये जो कोरोना काल चल रहा है,
इसमें लोगों को आईसीयू की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, ये साधन नहीं मिले। तो जितनों का मरण हुआ है साधन नहीं मिलने से हुआ कि आयुष्य का अंतकाल आ गया था इसलिए हुआ? कि आयु का अंत आ गया था, आयु कर्म खिरने का पूरा काल हो गया था तो हुआ है, साधनों से कुछ नहीं होता। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। मणि मणि मंत्र तंत्र, ये इसमें कोई दम नहीं है बाह्य संसाधनों में। मणि मंत्र तंत्र ये नहीं बचा सकते किसी को। हाँ, पता है आपको, श्री कृष्ण और जो उनके भाई, जब द्वारका में आग लगी थी तो अपने पिता माता पिता को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया था, बहुत प्रयास किया था। और बलशाली जीव थे श्री कृष्ण नारायण। दम कितनी होती है इनकी, बल कितना होता है। यानी ये स्थिति थी, बचाने की बहुत कोशिश की कि जिस रथ में माता पिता को लेके निकलना चाहते थे उस रथ के क्या कहते हैं वो बैल जो हैं वो ध्वस्त हो गए, चले ना रथ, आगे ना बढ़े, उसका चक्का फंस गया और अग्नि की ज्वाला भभकती चली जा रही चारों तरफ से। स्वयं जुट गए दोनों जन, बलभद्र और ये श्री कृष्ण, लेकिन नहीं बचा पाए। क्यों नहीं बचा पाए? हाँ? और दूसरे की छोड़ो, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। काय से? एक तीर मात्र लगने से विनस गई काया। तीर लगने से कि आयु कर्म का अंत हो गया था, इसीलिए समझना, आप ध्यान से समझना, धैर्य पूर्वक समझना। नियम लेने में अनुत्साहित नहीं होना, किसी को जबरदस्ती नियम दिलाना नहीं। हाँ, नरेश जी बोल रहे साहब पानी नहीं मिला था इसीलिए मरण हो गया। आपने देखा मुंबई में कई बार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं और लोग 8-8 दिन तक उसमें दबे रहते हैं और निकालो तो जिंदा भी निकल जाते हैं। और बहुतायत आपने ऐसी घटनाएं भी सुनी होंगी जिसमें कोई मतलब ये मैं नई बात नहीं कह रहा हूं, प्लेन क्रैश हुआ, माता पिता मर गए और बहुत लोग मारे गए और 6 महीने का बच्चा जिंदा बच गया, जिसका शरीर अभी बहुत कोमल है, जो कोई कहना चाहिए बाहर में उसका सहनन कमजोर है, बल कमजोर, वो जिंदा बच गया। और जिनके बल था वो मर गए। क्यों? सब आयु से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। सब आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। नियमों से मरण नहीं होता, नियमों से बंधन से मुक्ति की होती है, इसलिए नियम लेने में घबराना नहीं। इसलिए देखो लिखा है, पाप का उदय हो, पापोदय जनित प्रतिकूलता से घबराकर नियमों की उपेक्षा नहीं करना, कायर नहीं होना, स्थितिकरण करना। सामने वाला अगर लिए गए नियम में कमजोर होता दिखे तो उसको तत्व की चर्चा करते हुए उसके परिणाम की संभाल करना, उसे प्रथमानियों के ऐसे दृष्टांत बताना जिससे उसके परिणाम विहल ना हो, उसका उपयोग वहां ना जाए। क्या कह रहे हैं? पानी की मांग कर रहा है, पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए। हाँ, तो कुछ दे सकते हैं कि नहीं उसको पानी की जगह सब्स्टिट्यूट में? क्या दे सकते हैं? हाँ, क्या दे सकते हैं? मैं मान रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जी भर, भर पेट मनुज क्यों मरता है। स्थितिकरण कराना। कौन कराएगा स्थितिकरण? जो धर्म से जुड़ा होगा, जिसे धर्ममय परिणति होगी, जिसे आत्मार्थ की भावना होगी, वो करा सकता है। रागी जीव कभी स्थितिकरण नहीं कराते, रागी रुलाते हैं। अपने इष्ट का वियोग हो तो रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिल लो एक बार, देख लो एक बार, हैं? ये बच्चों को दिखा दो उनको। क्यों दिखा दो? तुम उसके अनंत भाव क्यों बिगाड़ना चाहते हो? अब वो आत्मार्थ की भावना से अगर थोड़ा परिणाम संभालने की कोशिश करता है तो क्यों याद दिलाते हो ये राग के साधनों की? बिल्कुल नहीं। इसलिए अपनी वसीयत में लिख देना ये सारी चीजें। क्या कह रहे हैं? ये अपनी वसीयत में लिखना,
सिर्फ यही मत लिखना कि मेरी संपत्ति किसको देना, कितना करना, ये करना। मेरे साथ क्या होना ये अपनी वसीयत में लिख देना। मेरे साथ अगर मैं समाधि पूर्वक देह छोड़ना चाहता हूं तो मेरे ये नियमावली हैं, मेरे साथ इसमें समझौता ना किया जाए। हाँ, मैंने इस संबंध में ली है, 2 बेसिक दादर ग्रुप में हुई थी ना चर्चा समाधि मरण की, आपको ध्यान होगी, तो इसकी कक्षा ले चुका हूं मैं। लेकिन आज प्रसंग अनुसार वो बात आ गई कि शिथिल नहीं होना परिणाम में, इसलिए इतनी बात कह दी। देखिए, होकर सुख में मग्न ना फूलें, दुख में कभी ना घबरावे। बहुत सुंदर लाइन दी है आखिरी में पंडित जी ने, होकर सुख में मग्न ना फूलें। पुण्य के उदय में भैया फूलो मत, और पाप के उदय में घबराओ नहीं। वस्तु की स्थिति सदैव एक जैसी नहीं होती। पुण्य का उदय एक समय का है, पता नहीं लगने वाला, एक समय में पता नहीं लगने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं, आज जो व्यक्ति हॉस्पिटल में इस बीमारी से ग्रस्त होकर के, उनको कभी कल्पना थी क्या एक समय पहले कि इससे मैं ग्रसित हो सकता हूं? हेल्थ कॉन्शियस होंगे कि नहीं उनमें से कितने ही लोग? हेल्थ कॉन्शियस होंगे कि नहीं? हमसे ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, अच्छा, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इन लोगों का इलाज कर रहे हैं, वो अपना प्रिकॉशन लेकर के चलते हैं कि नहीं? अपनी सुरक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। हाँ, मुझे ध्यान है अभी हमारे ऋषभ जी के भाभी बैठी ना, उनके दांत की तकलीफ थी, बहुत दिन दांत की तकलीफ चली, डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करने तैयार, और ट्रीटमेंट करे तो हर दांत, एक दांत सुधारने के लिए निकालने के लिए वो बोले मैं अपनी एक ड्रेस जो उसका चार्ज है वो पूरा लूंगा आपसे। अब आप बोलो कि क्या हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं है कि आपको इतनी एक दांत निकालने का 3,000-4,000 रुपए की जो ड्रेस रहती है ना डॉक्टर्स की पहनने की, वो उसका पैसा लूंगा तब दांत निकालूंगा आपका, या तब ट्रीटमेंट करूंगा। तो हेल्थ कॉन्शियस है कि नहीं? कि हैं, उसके बाद भी हो जाता है कि नहीं होता? हाँ, क्यों हो जाता? कि जो कर्म के उदय में है एक समय लगने वाला है, पलटते पता नहीं लगती कर्म प्रकृतियां, क्योंकि बंधा भी था भिन्न प्रकार के परिणामों से, और उदय में भी जो आएगा तो बंधे हुए परिणाम के अनुसार से ही आएगा, पता थोड़ी ना चलने वाला। इसलिए सावधान रहना, प्रमादी नहीं होना, ऐसे बड़े पंडित साहब का ये मार्मिक यहाँ पे उद्बोधन है। व्रत को लेना, अगला पॉइंट, छोड़ना हंसी खेल का काम नहीं है, अतः प्राणों की परवाह ना करते हुए व्रतों का निर्दोष पालन करें। व्रतों को लेना और छोड़ना हंसी खेल नहीं, नियम को लेना और छोड़ना हंसी खेल नहीं है। कुछ तो ऐसे लेना चाहिए जीवन पर्यंत, और कुछ अभ्यास रूप में समयावधि लीजिए। जैसे बहनें हैं, बेटियां हैं, इनको कभी भी कोई नियम जीवन पर्यंत एकदम से नहीं लेना, क्योंकि अभी ये गृहस्थ की भूमिका में है। अगर इनको विवाह आदि करना पड़ा और गृहस्थ की भूमिका में प्रवेश किया तो बहुत सारे नियम इनको गृहस्थ भूमिका में साधने में बहुत कठिनाई आएंगी। इसलिए वो समयावधि नियम ले, लेकिन ऐसे नियम जैसे रात्रि भोजन त्याग, छने पानी का, इसका नियम कितने दिन का लेना चाहिए? छने पानी का नियम कब लेना चाहिए और कितने दिन का लेना चाहिए? हाँ, कि अष्टमी चौदस को छना पानी पिएंगे और बाकी दिन ऐसा? हाँ, कि व्रतों में हम छने पानी का रोज छन्ना बदलेंगे, रोज मिलछानी डालेंगे, कुआं का पानी लाएंगे, और बाकी दिन का क्या होगा? बात ख्याल में आती है? बहुत जनरल बात चलती है, बेसिक लक्षण की बात चलती है। यदि यहाँ कठिनाई प्रतीत होती है तो मुनि धर्म की भावनाएं कैसे बनेंगी, मुनिपना कैसे आएगा अपने जीवन में यदि ये कठिनाई प्रतीत होती है? ये चीज हमें ऐसा लगता है साहब ये तो संभव नहीं है, इसका मतलब है कि अभी अनंत भाव बाकी है। क्या कह रहा है? अनंत भाव बाकी हैं, अनंत संसार में रगड़ना बाकी है। आज के दिन, आज ही के समय की दिन की घटना है। एक मेरे मित्र हैं, उनके भाई भी इसी समस्या से ग्रसित हैं। 2 भाई ग्रसित हैं। एक भाई घबरा गया, मतलब घबरा गया, उसको वेदना तकलीफ होने लगी, तुरंत उसको लेके भोपाल भागे। हाँ, क्यों? अभी उसको भय, सांस लेते नहीं बन रहे, मरण ना हो जाए, मरण ना हो जाए, मरण ना हो जाए, भयाक्रांत। आप विचार करो, ये परिणामों के साथ में यदि देह छूट जाए तो क्या होगा? कोई संबोधने वाला नहीं, कोई संबोध नहीं सकता, कोई निकट नहीं जा सकता, क्या करेगा कोई जीव? हाँ, इसीलिए अपनी तैयारी रखना,
किसके बल पे? देवशास्त्र गुरु के मार्ग के बल पे, तत्वाभ्यास के बल पे अपनी तैयारी सदैव रखना, सावधान रहना, सजग रहना। देखिए पंडित जी कहते हैं व्रत लेना और छोड़ना हंसी खेल नहीं है, अतः प्राणों की परवाह ना करते हुए व्रतों को निर्दोष पालन करना। प्राण छूट जाएं तो भी घबराना नहीं, प्राणांत नहीं होने वाला, प्राणांत नहीं होने वाला। लेकिन एक बार नियम उल्लंघन हो गया, टोडरमल जी साहब ने लिखा है, नियम लेने से नियम तोड़ने का पाप बड़ा है, और जो नियम नहीं अंगीकार करता है उसके जीवन में तो सतत पाप की धारा चलती है। बोलो साहब, कल एक प्रतिज्ञा दिलाई थी, पूछा था आप नियम ले सकते हैं क्या? पंडित जी अब भी तो आप कह रहे थे कोई नियम नहीं दिलाओगे, और अब भी फिर वही वाली बात पे रिटर्न आ गए। यू टर्न क्यों मारते हो? डर लगता है ना। बोलो, आत्महत्या नहीं करेंगे इस जन्म में, कौन नियम ले सकता है? कल बोला था आपने, सोचा होगा, मुझे निश्चित ही लगता है। किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे। हाँ? कि पति घर से निकाल दे और सीता जी जैसे जंगल में छोड़ दे और कोई रखे ना और सब चरित्र पे दूषण लगाएं, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति, कोई धन हरण कर ले कि भाई हमारा हिस्सा था, पूरे जिंदगी मेहनत करके कमाया हमने, और दूसरे भाई ने पूरा कब्जा कर लिया और तुमको रोड पे खड़ा कर दिया ला करके। अब तुम्हारे बच्चे भी तकलीफ में, परिवार तकलीफ में, तो अब क्या करें? कुछ समझ नहीं आता तो मर जा। बच्चे तो इस बात पे मर जाते हैं कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ पाता तो मर जाते हैं। क्या कह रहे हैं? एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता तो मरने को तैयार, मर जाते हैं। पता लगा गलती से तूने रिजल्ट दूसरे का देख लिया था, ऐसी घटनाएं पेपर में मैंने पढ़ी है। गलती से मिस प्रिंटिंग हो गया न्यूज़पेपर में नाम, और उसको उम्मीद ये थी कि मैं आने वाला हूं टॉप में, और किसी और का नाम मिस प्रिंटिंग हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। बाद में रिजल्ट आया तो पता चला कि फर्स्ट तो तू ही आया था। ऐसे एक्सपेक्टेशन लाइफ में नहीं करना। दुनिया में, दुनिया की दृष्टि से ऐसी प्रसिद्धि व्यामोह में ग्रसित नहीं होना कि जीवन चला जाए। हाँ, ऐसे ग्रसित नहीं होना, ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, अपने बच्चों से भी नहीं रखना। अपेक्षा दुख का हेतु है, उनसे अधिक अपेक्षा रखोगे वो भी दुखी रहने वाले। हाँ, अपेक्षा नहीं रखें। बहुत कमाए ये विकल्प नहीं है, सदगृहस्थ रहे ये बहुत अच्छी बात। हमसे दूर रह के पैसा भेजे हमारे कोई काम का नहीं है। हमारे पास बैठ करके अगर थोड़ा सा वो हमारे माथे पे हाथ रख सकता है तो इससे बड़ा हम अपना सौभाग्य नहीं माने। गलत हो जाए तो क्षमावाणी फिर से कर लेंगे। हैं कि बोले साहब क्षमावाणी हंसी खेल है क्या? कि नहीं, हंसी खेल नहीं है, हमने स्वरूप को समझा ही नहीं है। जब भी हमने क्रोध किया है वो अपने प्रति किया है, दूसरे के प्रति किया ही नहीं। जब भी कषाय की अपने प्रति किया, जब भी बुरा किया है तो अपना किया है, और जो अपना बुरा करता है वो अपनों का भी बुरा ही करता है। हाँ? मैं आपसे पूछता हूं, मैं प्रेजेंट की घटना की बात कहूं, प्रेजेंट घटना। आज मैं दोपहर में मैंने एक वो सुन रहा था न्यूज, उस न्यूज में वो बात आई जो अभी ये रिया चक्रवर्ती है ना, जिसको जेल में अभी दे दिया गया है, पोजीशन में, कस्टडी में, उसकी दिनचर्या वहां पर बता रहे थे कि अभी इसको जेल की दिनचर्या कैसी रहने वाली। वो फूड बहुत पसंद करती थी, अलग अलग ढंग का भोजन उसको बहुत प्रिय था। अभी उसमें बताया कि शेड्यूल क्या है, कि सुबह अपनी प्लेट लेके 8 बजे, 6 बजे तो उठना है, सुनना, 6 बजे उठना है, और 6 बजे उठ करके नहा धो करके 8 बजे तक उसके पहले तैयार होके अपनी प्लेट लेके लाइन में खड़े होना है। वहां पोहा मिलेगा और दूध में चाय मिलेगी, और एक ही बार मिलेगी। 8 बजे के पहले नहीं खड़े हुए तो वो भी नहीं मिलने वाला है। फिर 3 बजे भोजन मिलेगा, और भोजन का फिक्स मेन्यू है उनका, एक रोटी, दाल, चावल और एक सब्जी। सब्जी जो लिखी थी वो अपने यहाँ तो चलती नहीं जैनों के, वो सब्जी लिखी थी उसमें। हाँ, और शाम को भी जो मिलेगा तो एक ही मेन्यू मिलेगा, और जैसे ही कोर्ट डिक्लेयर कर देगा कि अब आपकी सजा तय हो गई है तो आपको काम भी करना है उसके बाद। अभी तो भले 8 दिन काम नहीं कराएंगे, पर उसके बाद तो आपको मजदूरी भी करना पड़ेगी, बर्तन भी धोना पड़ेंगे, सब करना पड़ेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपनी बेटियों को चाहोगे कि ऐसी वो मिस वर्ल्ड या फेमस इतनी हो जाएं कि वो आपसे दूर होकर के
और अपने जीवन में भले आपको ऐसा लगे बहुत ऊंची पहुंच गई, बहुत ऊंची पहुंच गई। हाँ? ये बात आज पॉइंट मैंने जो भेजे हैं ना आरती बहन वाले, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, बहुत से लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, उसमें ये पॉइंट आया है। हाँ? अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन नहीं करना कि हम मंचों के लोग बन के रह जाएं, प्रसिद्धि के व्यामोह में ऐसा नहीं हो जाए अपनी बच्चियों के साथ में कि वो उस मंचों की शोभा बन जाए, शोभा नहीं बन जाए, उस दुश्शीलता में पहुंच जाए। बात ख्याल में आ रही है भैया? अपना जैन कुल की मर्यादा महिमा का ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म धर्म की आराधना की बात चलती है। समय तो हो गया 9:32, चलिए यहीं विराम लेते हैं। अतः प्राणों की परवाह ना करते हुए भी नियमों का उल्लंघन ना हो, इसकी सावधानी रखना। प्राणों की परवाह भी नहीं करना। रघुकुल रीत सदा चली आई, ये तो उधर लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हाँ? प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाए, ऐसी रघुकुल की रीत है। तो बोलो हम भी जैन कुल वाले हैं, वीतरागी भगवंतों के कुल के हैं, तो कोई हमारे भी संस्कृति रीत होगी कि नहीं होगी, हमारी आइडेंटिटी होगी कि नहीं होगी कि प्राणांत भी हो जाए तो अनछने पानी का प्रयोग नहीं करें। सिर्फ एक नियम अगर आपने ले लिया ना, सिर्फ एक नियम, सिर्फ पानी छने पानी का, आपका बाहर का व्यवहार 70-80% अपने आप सुधर जाएगा, सिर्फ एक नियम से। बाजार की वस्तुओं का ऑटोमेटिक त्याग, अपने आप त्याग हो जाएगा। क्यों बाजार में छने वने का तो कोई विकल्प होता ही नहीं है। हाँ? छना कहते किसको है उन्हें पता ही नहीं है, वो तो जर्म्स किलिंग को छना कहते हैं, प्योरिफाइड उसको कहते हैं जहाँ किलिंग होती है, और यहाँ छने का मतलब होता है जहाँ जीव रक्षा का परिणाम हो, बिलछानी जहाँ डाली जाए उसको छना कहते हैं। तो सिर्फ छने पानी का नियम अगर ले लिया जीवन में तो बहुत सारे नियम अपने आप अष्टमूल गुण पलने लगेंगे आपके। बात ख्याल में आती? ऐसा विचार करना, अपने जीवन में जितना शीघ्रता से और जितनी जल्दी हो सके जैन संस्कृति और जिन मार्ग का पालन हो सके वैसा अभ्यास हमको और आपको करना चाहिए। आइए अभी की चर्चा को विराम लेते हैं। आज हमने प्रातः काल महावीर जी की तीर्थ वंदना की थी, और उस तीर्थ वंदना में जो हमारे परिवारजन सम्मिलित हुए थे उन परिवार में से एक बेटी है जिसके द्वारा अभी हम पहले भक्ति, 2 भक्तियां आज लेंगे, 2 छोटी मतलब बेटियों के द्वारा होगी। तो पहले एक भक्ति के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ खुशी शीतल जैन दादर मुंबई से, खुशी शीतल जैन दादर मुंबई। जय जिनेंद्र। चलिए आज हम एक भक्ति करते हैं। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, सरसों का भी एक दाना जिनके तन पर चुभता था, सरसों का भी एक दाना जिनके तन पर चुभता था, काया की सूत छोड़ी, काया की सूत छोड़ी, गीदड़ तन खाते देखे, गीदड़ खाते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, ऐसे श्री पारस स्वामी तद्भव थे मोक्षगामी, ऐसे श्री पारस स्वामी तद्भव थे मोक्षगामी, कर्मों ने नाही बख्शा, कर्मों ने नाही बख्शा, पत्थर तक गिरते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले पर चलते देखे, से
वीरानी का बंधन, सेठों के सेठ सुदर्शन का वीरानी का बंधन। शील को नाही छोड़ा, शील को नाही छोड़ा, सूली पर चढ़ते देखे मोक्ष के प्रेमी हमने, कर्मों से लड़ते देखे। ऐसे निकलंक स्वामी अध्ययन करने की ठानी, ऐसे निकलंक स्वामी अध्ययन करने की ठानी। जिन शासन नाही छोड़ा, जिन शासन नाही छोड़ा, मस्तक तक कटते देखे मोक्ष के प्रेमी हमने, कर्मों से लड़ते देखे। भोगों के अब तो त्यागो, अजागो चेतन अब जागो, भोगों को अब तो त्यागो, जागो चेतन अब जागो। आशा ना पूरी होती, आशा ना पूरी होती, मरघट तक जाते देखे मोक्ष के प्रेमी हमने, कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। जय जय। बहुत सुंदर भक्ति। अभी खुशी जैन, जो कि खुशी शीतल जैन दादर मुंबई से थी, इनके द्वारा भी ली गई। आज के तीर्थवंदना आमंत्रणकर्ता परिवार की ये बेटी है। आइए हम सभी एक और बालिका ग्रुप की तरफ चलते हैं जो कि दिल्ली से जुड़ते हैं, और ये बालिकाएं भी शाश्वत धाम में भी इसका इसी तीर्थवंदना यात्रा के दौरान, अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चयन हुआ था, और बहुत ही अच्छा परिवार के बच्चे हैं, बड़े संस्कारित बच्चे हैं। इनके द्वारा भी एक भक्ति हम लेंगे। हमारे दुलीचंद जी साहब का परिवार है दिल्ली से। हाँ बेटा, पंडित जी जय। प्रारंभ करें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मात देना। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रय का हमें दान दे दे। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रय का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिवगार देना। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिवगार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू मोक्षदायी संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ में।
तू मोक्षदायी ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण है हमें तार देना। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण है हमें तार देना। हे शारदे माँ हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर भक्ति अभी हमारे 3 बालिकाओं ने ली, विधि, कनिका और स्तुति। ये दिल्ली से ये तीनों बेटियां हैं जिन्होंने ली। निश्चित ही हम इनके उज्जवल भविष्य की भावना भाते हैं कि ये धर्म आराधना के मार्ग में आगे बढ़ें। और जो अभी शारदे माँ शब्द है ना, ये इसको ऐसा नहीं समझना आप कहीं पर कि ये शारदे शब्द जो है ये कोई अन्य में प्रचलित होता है। जिनवाणी के अनेक नाम हैं। एक जगह मैंने नाम देखा था खानी भट्टारी का, ये नाम है जिनवाणी का, खानी भट्टारी का। यानी ऐसे अनेक नाम प्रयोग किए जाते हैं जिसके द्वारा माँ जिनवाणी का स्तवन होता है, गुणानुवाद होता है। ऐसा ये बच्चों ने एक प्रार्थना रूप में जिनवाणी स्तुति का पाठ किया। आइए हम भाव प्रतिक्रमण करने के उपरांत कुछ पंक्ति जिनवाणी पाठ पुनः करते हुए सभा विसर्जित करेंगे। और जिन लोगों के बच्चों के वीडियो आते जा रहे हैं हम उन्हें प्रॉपरली डाउनलोड करके चेक कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। और फिर वो अपलोड होंगे तो कल से आपको वो सब चैनल के ऊपर अपलोड होकर के मिलेंगे। और कोई भाइयों ने इन बच्चों के प्रोत्साहन स्वरूप कुछ राशि की भी गुप्त रूप से भावना रखी है, तो जो बच्चे सिलेक्ट होते जा रहे हैं हम उनको उनके पर्सनल नंबर पे मैसेज पूछने के बाद कि कैसे उन तक वो पुरस्कार पहुंचेगा, वो खबर देने के बाद में और वह पुरस्कार उन तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण पूर्वक अपने परिणामों में, जीवन में जो दोष और आलोचनाएं होती हैं उसका स्मरण करते हैं। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी हम सभी जिनवाणी स्तुति की 2 पंक्तियां बोलने के उपरांत और काय उत्सर्ग करेंगे। उसके पूर्व में कल की तीर्थ वंदना के संबंध में सूचना है कि कल की तीर्थ वंदना उदयगिरी खंडगिरी उड़ीसा में जो क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है ये। दशरथ राजा के सुत कहे देश कलिंग 500 लहे। दशरथ राजा के जो 500 पुत्र थे उन्होंने यहाँ से निर्वाण प्राप्त किया था। यद्यपि ये थोड़ा सा क्षेत्र कहना चाहिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आजकल अधिकृत में है और उस तरह से इसको देखा जाता है पर्यटन के रूप में, लेकिन इसके बाद भी ये हमारा सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पे 5 गुफा यानी जिन मंदिर है गुफाओं के अंदर। अभी जो मैंने देखा है इसी माध्यम से, मैंने भी प्रत्यक्ष नहीं देखा है। कल प्रातः काल हम सभी भाव वंदना करेंगे, आगे फिर निश्चित ही कभी भविष्य में वहां के दर्शन के लिए आप और हम सब पहुंचेंगे। और कल जो आमंत्रण करता परिवार है उनके घर में ही एक बहुत सुंदर मंदिर है,
तो जो कल के आमंत्रणकर्ता परिवार हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी साहब का परिवार है औरंगाबाद से, जिनका परिचय मैं दूं, बाबू युगल जी साहब अपने जो है उनके दामाद हैं, ये उनका परिवार है औरंगाबाद से। ये अपने साथ यूट्यूब वगैरह के माध्यम से जुड़ा हुआ था। कल प्रातः वह अपने मंदिर में ही बैठेंगे परिवार के साथ में, मेरी जैसी चर्चा हुई है। हम सभी भाव वंदना करेंगे और हमारी तरफ से वह अर्घावली, सारे अर्घ आदि भी वह मंदिर में जिनेंद्र भगवान की साक्षी में अर्पित करेंगे। ऐसी मंगल तीर्थ यात्रा और कल भावना के साथ हम सभी कल प्रातः 7:25 पे जुड़ेंगे। आइए जिनवाणी माँ का पाठ करते हैं, स्तुति पाठ करते हैं। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी। भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। आइए नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक का उत्सर्ग करें। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोय सब साहूड़म। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोय सब साहूड़म। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोय सब साहूड़म। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वितरागी जैन शासन की जय। इस तरह से अभी हमारा जो ब्रह्मचर्य निर्देशिका की चर्चा है वह आगे और चलेगी और प्रातःकाल हमारा समय सार कलश का स्वाध्याय चलता है। मेरा ऐसी अपेक्षा जरूर आप लोगों से है, बहुत से साधर्मी तो जुड़ते ही हैं सुबह। यदि कोई सिर्फ प्रमाद के वशीभूत ना जुड़ रहा हो तो उसे जरूर जागृत होना चाहिए। बाकी किसी की बहुत ही मजबूरी हो तो हम इसके लिए कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन प्रमाद के कारण यदि होता हो तो निश्चित ही थोड़ा उत्साह लगाएं। ऐसा अवसर ये जो अभी हमें मिला है अवसर स्वाध्याय का, चिंतन का, मनन का, तीर्थ वंदना का, ये अवसर एक बार लॉकडाउन पूरी तरह खुलेगा, उदय अनुकूल बनेगा तो हो सकता है कि इस विषय की अनुकूलताएं छूटने लगे। इसलिए जब तक ये अवसर हमें बन रहा है इसका लाभ आप और हम सब अवश्य लेंगे और अपना आत्मार्थ की भावना से लेंगे। ऐसी मंगल भावना रखते हुए विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।